अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान अली और आप देख रहे हैं इरफान अली एलबी टीवी। दोस्तों हमेशा की तरह आज भी आपके लिए बहुत ही कमाल की एप्लीकेशंस लेकर आया हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे कमाल के एप्लीकेशंस के बारे में, जिसका एक का नाम है टेक्स्ट रीडर और दूसरे का नाम है टेक्स्ट टू स्पीक। दोनों ही कमाल के एप्लीकेशन है दोस्तों, इसीलिए मैंने इन दोनों पर वीडियो बनाई है। और ये दोनों एप्लीकेशन क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों एप्लीकेशन जो भी टेक्स्ट होता है उसे रीड करके आपको सुनाते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो। जो लैंग्वेज आप बोलते हैं और आप सुनते हैं या आप समझते हैं वो आपको ये सेट करके देंगे। सो गाइस, दोनों एप्लीकेशंस का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, तो आपने बस वीडियो को एंड तक देखना है। कहीं से भी वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको ये दोनों एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ। इन दोनों एप्लीकेशंस के आइकन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं रिव्यू करूँगा टेक्स्ट रीडर का, उसके बाद टेक्स्ट टू स्पीक का। दोस्तों इन दोनों एप्लीकेशंस की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वरना आप प्ले स्टोर पर ढूंढते रहेंगे लेकिन आपको ये एप्लीकेशन नहीं मिलेंगे। लेकिन इस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। साथ में नोटिफिकेशन बेल होगी, इसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि न्यू वीडियो का जब भी नोटिफिकेशन आए तो आपको पता चल सके। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैंने जो है टेक्स्ट रीडर को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपने यहाँ पर जो लोडिंग हो रहा है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपने यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, योर वर्क, वॉइस मैसेज और टेक्स्ट रीडर। यानी कि आप वॉइस मैसेज को सेंड भी कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर जो टेक्स्ट रीडर का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर अपनी जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर मैंने हिंदी सिलेक्ट करके रखी है, तो इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी। आपकी जो भी लैंग्वेज है यहाँ पर आप सबसे पहले आपने वो सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर उर्दू भी आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको हिंदी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो भी लैंग्वेज है आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पर पहले से ऑलरेडी जो है हिंदी सिलेक्ट करके रखी है। तो यहाँ पर जो है आपको मैं सिर्फ ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने हिंदी सिलेक्ट कर ली। अब सबसे पहले तो आपने यहाँ पर जो ऑप्शन आपको यहाँ पर सेटिंग का देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो ये आइकन देखने को मिल रहा है सेटिंग का, तो आपने यहाँ पर इस सेटिंग पर क्लिक करना। अब यहाँ पर सेटिंग पर आपने क्यों क्लिक करना है, काफ़ी दोस्तों के पास जो होगा वॉइस नहीं होगी। ठीक है, गूगल वॉइस जो होती है वो यहाँ पर नहीं होगी। तो सेटिंग पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड लैंग्वेजेस का ऑप्शन आपको देखने को मिला। अगर आपके पास हिंदी उर्दू नहीं आ रही तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो है डाउनलोड करके रखा है। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता कि हम डाउनलोड किस तरह कर सकते हैं, तो इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखी है, वो इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी। तो उस वीडियो को आपने देखकर इस गूगल TTS वॉइस डेटा को आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पर जो भी वॉइस होगी मेल फीमेल, काफ़ी दोस्त मुझसे पूछते हैं कि यार मेल फीमेल जो है वो लैंग्वेज कैसे चेंज होती है। यहाँ पर आपको वॉइस मिल जाएगी, मेल फीमेल दोनों यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो आप जो भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर बैक करना है। तो यहाँ पर मैं इसे बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पर स्पीक, यानी कि जो आपकी वॉइस है उसकी जो स्पीड है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे जो है नॉर्मल किया हुआ है, तो आप नॉर्मल ही रहने दिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे बैक करता हूँ। ठीक है, बैक करने के बाद अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कोई भी एक पैराग्राफ यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद नीचे आपको प्ले बटन मिल रहा है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो भी पैराग्राफ होगा वो यहाँ पर रीड करके सुना देगा। तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है प्ले बटन का, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जैसे आप इस प्ले बटन पर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा जो भी पैराग्राफ होगा ये आपको रीड करके सुनाएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रीड कर सुनाएगा। तो यहाँ पर मैं इस प्ले बटन पर क्लिक करता हूँ। कैसे हो भाईजान, और सुनाओ क्या हाल चाल है। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपने सुन लिया, बहुत ही अच्छे तरीके से इसने रीड किया, आपने यहाँ पर सुन लिया है। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ आपका जो नेक्स्ट जो भी एप्लीकेशन है जिसका नाम है टेक्स्ट टू स्पीक, यानी कि टेक्स्ट T2S।
तो इसे यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। इस वीडियो ऐप की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले आपने यहाँ पर इसे ओपन करके यहाँ पर ऑप्शन बटन में चले जाना है। यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऊपर आपको गूगल इस टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिस पर आप जो है मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वीडियो भी आपको इस एंड में इस स्क्रीन में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू, कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सबसे पहले तो यहाँ पर मैं हिंदी को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, हिंदी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं उर्दू को भी सिलेक्ट करूँगा। दोनों की जो भी वॉइस है वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर कॉपी टू स्पीक का, तो यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसे ऑन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे इनेबल कर देता हूँ। तो इनेबल करने के बाद यहाँ पर मैं इसे जो है यहाँ पर आपने इसे परमिशन अलाउ करनी है, यानी कि यहाँ पर ऑन कर देना है। ठीक है, ऑन करने के बाद आपने बैक करना है। बैक करने के बाद नीचे आपको फ्लोटिंग कंट्रोल विंडो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपने फ्लोटिंग कंट्रोल विंडो पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने इसे भी इनेबल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे भी इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद आप इसका कलर और जो बॉर्डर है वो भी चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब मैं इसकी जो फीचर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एप्लीकेशन कैसे जो है रीड करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे बैक करता हूँ। तो बैक करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी एक पैराग्राफ यहाँ पर आप सुन सकते हैं, यानी कि या जैसा उस एप्लीकेशन में था वैसा यहाँ पर भी आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इसका भी जो आपको प्ले बटन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो ओपन कर लें अपना व्हाट्सएप। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये वाला जो पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप इसे जो है टैप करके कॉपी करेंगे, तो कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो जैसे कॉपी करेंगे तो इसका ये आइकन देखने को मिलेगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो भी पैराग्राफ होगा आपको रीड करके सुना देगा। अब जैसा कि यहाँ पर ये थोड़ी देर के बाद जो है ऑफ हो जाता है, यहाँ पर फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसे कॉपी कर देता हूँ। कैसे हो भाईजान और सुनाओ क्या हाल चाल है। सो गाइज आपने यहाँ पर सुन लिया, बहुत ही अच्छे तरीके से इसने भी रीड किया। अब मैं यहाँ पर जो है सिलेक्ट करूँगा उर्दू और उर्दू आपको रीड करके सुनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बैक करता हूँ और यहाँ पर फिर से सेटिंग में चला जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर मैं लैंग्वेज पर क्लिक करूँगा और यहाँ से उर्दू को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं उर्दू को सिलेक्ट करता हूँ। अब हम उर्दू की जो लैंग्वेज है, जो वॉइस है, वो हम जानते हैं कि किस तरह से वो रीडिंग है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना एक जो है इनबॉक्स ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर एक उर्दू का मैसेज मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, तो उसे मैं यहाँ पर रीड करके आपको सुनवा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप इस पर मैसेज पर क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, तो इस आइकन पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। हवा को खुशबू मुबारक, फजा को मौसम मुबारक, दिलों को प्यार मुबारक, आपको हमारी तरफ से ईद मुबारक। ओके गाइस, तो यहाँ पर इन दोनों एप्लीकेशंस का रिव्यू हो चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं हमेशा लेटेस्ट और ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐप रिव्यूज़ के वीडियो बनाता रहता हूँ, ताकि आप हर वक्त इससे अपडेटेड रहें। तो पूरी तरह से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।